अच्छा, एज अ स्टूडेंट मुझे ये लगता था कि इंग्लिश या तो कोई विटामिन है, और अगर ये विटामिन नहीं है तो इसमें कैल्शियम ज़रूर है। जिस तरह हमें हर क्लास में इंग्लिश का कोई ना कोई डोज दे दिया जाता है। जब मैं CSS में था ना, तो मुझे रियली इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ हुई। कैसे रियलाइज़ हुई? मैंने इस्लामियात उर्दू में ऑप्ट कर ली, और मेरे साथ ट्रेजिडी पता है क्या हुई कि इस्लामियात का मुझे उर्दू में कोई डाटा ही नहीं मिला। इतना ज़्यादा डाटा नहीं मिला। सारा डाटा किस में मिलता था? PDF में। PDF किस में लिखी जाती है? सर इंग्लिश में। इसके बाद सारे आर्टिकल किस में अच्छे आते थे? इंग्लिश के। सर इंग्लिश में। इस्लामियात के अच्छे आर्टिकल आपको इंग्लिश में मिलते हैं, ना कि उर्दू में। तो मुझे तो इस्लामियात का उर्दू में कोई डाटा नहीं मिला। तो उस वक्त जाके मुझे इंपॉर्टेंस ही रियलाइज़ हुई कि पूरी दुनिया में जो मटेरियल है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश ज़रूर सीखना होगा। इसके बाद आप देखते हैं इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एयर। अगर आपको एविएशन में जाना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कंपेटिटिव एग्जाम पूरी दुनिया में आई थिंक इंग्लिश में लिखे जाते हैं, और इंग्लिश में ही होते हैं। तो अगर आपको CSP बनना है, किसी अच्छी पोस्ट पर जाना है, तो भी इंग्लिश। इसके बाद सर अगर आपको मेडिकल में जाना है तो क्या करें? सर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ मेडिकल। अगर आपको इंटरनेट पे इवन कोई बात, कोई चीज़ रिसर्च करनी है, तो भी आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट में भी इंग्लिश में है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, कहीं अपनी फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, बेटर कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या अच्छा होना चाहिए? सर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको आइट्स करना है, आपको PT करना है, आपको टफल करना है, और उसके बाद आपको शायद डुओलिंगो करना है। तो वो सारे के सारे किस में है? सर इंग्लिश में है। तो इंग्लिश से आपकी जान को नहीं छूटने वाली। तो चलो आज हम इंग्लिश का एक और टेंस कर लेते हैं। टेंस है हमारा आज फ्यूचर। फ्यूचर में भी हम कंटिन्यूस कर लेते हैं। कंटिन्यूस किसको कहते हैं? मैंने आपको कहा था जिसमें आपका काम जारी होता है ना, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। टेंसेस करते वक्त मैंने आपको दो चीज़ें कही थी, कहा था टाइम और सिचुएशन। दोनों को आपने फोकस रखना है और सिमल्टेनियसली लेकर चलना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आपको टेंसेस आए। अदरवाइज आपके टेंसेस नहीं होते, क्लियर ही नहीं होते, क्योंकि हम अगर टाइम को अस्यूम कर लेते हैं तो सिचुएशन मिसिंग हो जाती है, और अगर सिचुएशन को अस्यूम कर लेते हैं टाइम मिसिंग हो जाता है। तो ये है हमारा आज का हमारा टाइम क्या है? टाइम है फ्यूचर, और सिचुएशन ये होती है। अगर फ्यूचर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल शैल होगी, विल भी होगी, शैल भी होगी, विल हैव होगी, शैल हैव होगी। सिचुएशन में अगर इनडेफिनेट है तो विल शैल लेगा, अगर कंटिन्यूस है तो विल बी लेगा। तो आज हमारा टेंस क्या है? आज हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस अपने साथ विल बी लेगा। और कंटिन्यूस करते वक्त मैंने आपको कहा था आपने फोर्थ फॉर्म लगानी है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म, और इनडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म, और जो आपका पास है उसमें सेकंड फॉर्म। ये आपने चीज़, ये आपने काम जो याद रखना है। ये सारे टेंस है, इतनी सी समरी सारा टेंस है। तो और आपको टेंस बनाने का फार्मूला बताया था कि टेंस बनाने का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना होता। चेंज किस में करना होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में। तो इसकी भी हमें निशानी का पता था। जो बंदा काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पे काम हो रहा था सर वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम है वो वर्ब है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ ना, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हूँ, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, और जाना वो हमारी वर्ब है। इसके बाद किसान फसलों को पानी लगा रहा है। किसान इसमें सर सब्जेक्ट है, फसलें ऑब्जेक्ट हैं, और पानी लगाना वर्ब है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, अच्छा इसमें होगा आपने नोटिस किया, क्योंकि फ्यूचर के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, इसमें बच्चे आपका सब्जेक्ट है और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, और स्कूल जाना आपका क्या? वर्ब है। हम खेल रहे होंगे, इसमें हम सब्जेक्ट, खेल रहे होंगे, खेल क्या है? वो आपका ऑब्जेक्ट है, और काम करना मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, या खेल रहे हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। और इस तरह इसको बनाने का वेरी सिंपल फार्मूला है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, उनके दरमियान में चेंज। अच्छा मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसको देख लेते हैं। आई मैं, उसके बाद स्कूल आपका ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं। चेंज इसके दरमियान में होना था, ये वाला चेंज, ये सारे का सारा चेंज। विल बी किसका है? सर विल बी है आपकी टाइम का। टाइम फ्यूचर है तो हम विल बी लगाएंगे, विल बी। और गोइंग किसका है? वी विल बी। गो इधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन है कंटिन्यूस। वी विल बी गोइंग टू स्कूल, वी विल बी गो टू स्कूल, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि कंटिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। इसके बाद किसान फसलों को पानी लगा रहा होगा, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। किसान को फार्मर कहते हैं, फार्मर आपका सब्जेक्ट हो गया, क्रॉप्स आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। अब ना तो इसमें कोई चेंज, ना ही इसमें कोई चेंज, इसके दरमियान में इधर चेंज आना था। इधर दो चीज़ों की वजह से चेंज आना था, एक टाइम की वजह से और एक सिचुएशन की वजह से। टाइम की वजह से विल बी आपने लगाया, फ्यूचर है ना, फ्यूचर अपने साथ विल बी लगाता है, शैल भी लगाता है, विल शैल अकेला अकेला लगाता है, विल हैव लगाता है, या शैल हैव लगाता है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद फार्मर विल बी इरीगेटिंग क्रॉप्स, वो फसलें को पानी लगा रहे होते हैं। इरीगेट नहीं आएगा, इरीगेटिंग आएगा। इरीगेट का मतलब पानी लगाना होता है, तो इरीगेटिंग क्यों आएगा? क्योंकि सर कंटिन्यूस है, ये हमें बात पता है। इसको बच्चे स्कूल जा रहे हैं,
चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। और स्कूल जाना क्या है सर? वो वर्ब है। सब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट में भी, मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज होना था। किसका? एक टाइम का और एक सिचुएशन का। टाइम की वजह से फ्यूचर है तो आपने विल भी लगा लिया, और सिचुएशन की वजह से गोइंग लगाना है, कंटिन्यूस है। सिचुएशन आपकी कंटिन्यूस है तो गोइंग लगाना है। इसके बाद सर सबसे अहम वाला काम, इसके साथ हम एक वो चीज़ सीख लेंगे, शैल सीख लेंगे। वही एक वो वैसा लफ्ज़ है अकेला। वैसे आप अगर प्लूरल है तो उसके साथ शैल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ, लेकिन वही वो अकेला लफ्ज़ है जो शैल लेता है। बाकी फ्यूचर के सारे सेंटेंसेस में हम विल लिखते हैं। वी विल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग, इसको शैल बी के साथ लिखेंगे। वी है ना, वही हमारा सब्जेक्ट है। वी शैल बी प्लेइंग, शैल बी किसका लगा? शैल बी टाइम का, और प्लेइंग सिचुएशन का। सिचुएशन आपकी कंटिन्यूस है। इस आखिरी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलना होता है? आपका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जैसे हम खेल रहे हैं, और अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट हो जाना था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमारा ठीक हो जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस के लिए लाजमी होता है, बाकी कुछ चीज़ लाजमी नहीं होती। सबसे अहम बात आपको कहा था, इसको लेबलिंग कर लो यार। ये आप एक तो आप बात नहीं मानते, और आप ये बात नहीं ना मानेंगे तो सर आपकी कन्फ्यूजन नहीं ख़त्म होगी। टेंसेस करते वक्त आपको टाइम और सिचुएशन और बात मानना है। इसके बाद हम अपनी ग्रामर का अगला सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। ये आज हमारा फ्यूचर था, वो भी कंप्लीट होने को है। इसके बाद हमने परफेक्ट का एक लेक्चर करना है, उसमें हम आर्ट्स कराएंगे। आई जस्ट ओनली रिक्वेस्ट टू जस्ट टेक ट्यून। ओके, अल्लाह हाफिज़।